अस्सलामुअलैकुम हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कल पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है, बॉक्सिंग डे। तो अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो एक तो शान मसूद और हारिस रऊफ के दरमियान तकरार हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो दूसरी पाकिस्तान में कौन सी चेंजिंग्स होने जा रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में 4 नए प्लेयर शामिल किए गए हैं और पाकिस्तान ने अपने जो 12 हैं, 12 जो खिलाड़ी हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। और जो 3 तब्दीलियां हैं वो पाकिस्तानी स्क्वाड में होंगी। पहले हम तब्दीलियों की अगर बात करते हैं तो सरफराज अहमद की जगह पर मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया है। कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या पहला जो टेस्ट है वो पाकिस्तान मोहम्मद सरफराज की वजह से हारा, तो बिल्कुल नहीं। उसमें तकरीबन जो तमाम टीम थी, तमाम टीम की गलतियां शामिल थी। लेकिन सरफराज को बाहर बिठाने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चेंजिंग है। क्योंकि अगर आप सरफराज की बात करें तो जहां स्पिनर्स के लिए हेल्प होती है, जहां स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं, स्पिनर्स को सरफराज अहमद ज्यादा बेहतर खेलते हैं बानिस्बत फास्ट बॉलर्स के। और जो ऑस्ट्रेलियन जो कंडीशन है वो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा सूट करती है। और सरफराज अहमद ने जो रन्स किए हैं वो एशियन कंडीशंस में ज्यादा रन्स किए हैं जहां स्पिनर्स यानी कि ज्यादा बॉल करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान बानिस्बत सरफराज अहमद के फास्ट बॉलर्स को ज्यादा बेटर खेलते हैं। जिस तरह पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सरफराज अहमद को मिचेल स्टार्क ने आउट किया, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चेंजिंग है। मोहम्मद रिजवान एक तो फॉर्म में भी है और दूसरा वो फास्ट बॉलर्स को यानी कि सरफराज अहमद से बेहतर खेलते हैं। ये नहीं कि सरफराज अहमद को जी ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन कंडीशन को देखते हुए जो प्लेयर आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो कंडीशन के हिसाब से आपको बिल्कुल वही खिलाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है जो मोहम्मद रिजवान को सरफराज अहमद की जगह पर खिलाया गया है। दूसरा हम बात करते हैं फ़हीम अशरफ को यानी कि चेंज किया जा रहा है। अगर फ़हीम अशरफ की बात करें तो पहले टेस्ट में फ़हीम अशरफ को खिलाने का मकसद ये था कि जो हमारी जो बैटिंग है वो 10वें नंबर तक होगी। तो जब आपके ऊपरी क्रम के 6 से 7 बल्लेबाज अगर रन ना बनाए तो 9वें 10वें वाला बैट्समैन भी जाकर रन नहीं बनाता। तो आपको प्रॉपर यानी कि बॉलर चाहिए। आधा तीतर आधर बटेर से ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बिल्कुल काम नहीं चलता और ऐसे प्लेयर जो होते हैं वो टीम के लिए बोझ होते हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देना है, अगर उनको मुश्किल में डालना है, तो आपको प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। और आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो कम अज कम 20 विकेट लेने की अहलियत रखते हो। तो जो फ़हीम अशरफ है उसकी जगह पे जो ज्यादा चांसेस हैं 90% वो हसन अली आपको खेलते दिखाई देंगे। क्योंकि हसन अली के फेवर में इसलिए कुछ ज्यादा है क्योंकि हसन अली के पास एक्सपीरियंस है और इसके अलावा वो मुसलसल जो 4 डे क्रिकेट की जो काउंटीज हैं वो खेल रहे हैं। तो यानी कि जो हसन अली है और मीर हमजा है, इन दोनों के दरमियान टाई है। तो मेरे ख्याल में जो एक्सपीरियंस है उसको प्रेफर किया जाएगा और जो हसन अली है वो टीम में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक खुर्रम शहजाद जो इंजरी के कारण इसलिए यानी कि पहले टेस्ट में अभी यानी कि वो बाहर हो चुके हैं इस पूरी सीरीज से, तो उसकी जगह पर पाकिस्तान के पास जो अकलौते स्पिनर हैं साजिद खान, उन्हें टीम में यानी कि इन किया गया है। 12 प्लेयर्स में उनका नाम भी शामिल है। तो अगर आप साजिद खान की बात करें तो वो एक अच्छे बॉलर हैं, ऑफ स्पिनर हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि इस वक्त अगर आप ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क, काफी जो उनके यानी कि जो बैट्समैन है वो लेफ्ट हैंडेड है। तो वो बहुत यानी कि यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो इसके अलावा इसके साथ साथ एक बात और कि जो हमारे प्राइम बॉलर थे स्पिनर, जो हमारी यानी कि फर्स्ट चॉइस थे इब्रार अहमद, इसका मतलब है वो अभी तक अनफिट है। तो वो दूसरे मैच में फिट नहीं होंगे, इसीलिए वो उसको यानी कि जो 12 के है उसमें यानी कि नहीं रखा गया। तो कल जब कैप्टन आएंगे तो टॉस के वक्त वो सिर्फ इन 12 प्लेयरों में से एक को बता देंगे कि ये नहीं खेल रहा। तो जो 12 प्लेयर हैं अब हम उनका यानी कि देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक हैं और शायद कहीं ना कहीं साइम अयूब को आप चांस दे सकते थे। जिस तरह साइम अयूब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में मैच विन करना है, जिस तरह इंडिया ने इस्तेमाल किया था ऋषभ पंत को, और ऋषभ पंत ने अटैकिंग क्रिकेट खेली थी, तो 2 दफा जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई उसमें सबसे जो मेन कारण था वो ऋषभ पंत थे। तो मेरे ख्याल में साइम अयूब इन दोनों की किसी एक जगह पर आप खिला सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। आपके इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के ओपन करेंगे। उसके बाद शान मसूद कैप्टन हमारे सेकंड पोजीशन पर आएंगे। उसके बाद बाबर आजम, उसके बाद सऊद शकील और सलमान अली आगा टीम में रहेंगे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और इसके साथ साथ हम बात करें तो हसन अली है, शाहीन शाह अफरीदी है और उसके साथ आमिर जमाल है, उनकी पोजीशन पक्की है। तो एक है साजिद। तो मेरे ख्याल में जो इन 12 में से एक बाहर बैठेगा वो हसन अली या मीर हमजा, इन दोनों में से एक होगा। तो जो ज्यादा चांसेस है बाहर बैठने के वो मेरे ख्याल में मीर हमजा के होंगे, क्योंकि मीर हमजा को पहले भी यानी कि चांस दिए गए हैं तो इतना यानी कि वो कारगर साबित नहीं हुए जो उनको इंटरनेशनल जो कुछ चंद एक मौके मिले हैं। तो अगर हम दूसरी बात करें हारिस रऊफ की और शान मसूद के दरमियान जो तकरार हुई, तो शान मसूद ने हारिस रऊफ से बात की कि आप यानी कि जो टेस्ट में यानी कि आ जाए खेल लें,
लेकिन हारिस रऊफ ने साफ इनकार कर दिया। एक तो मैं मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूं कि वो इतना भी बड़ा बॉलर नहीं है, आप सिर्फ पेस के साथ भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। जिस तरह शान मसूद ने भी ये बात की, आपको यानी कि ऐसे स्किलफुल बॉलर चाहिए जो विकेटें ले सके। आप हारिस रऊफ की ओडीआई में परफॉर्मेंस देख लें, उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई है। वो टी20 में कुछ हद तक कारगर जरूर साबित हुए हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में भी उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट में यानी कि ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर देंगे जी, ये कर देंगे। और वो अभी जो भी मैच हो रही है उसमें भी कोई इतनी खास उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो अगर वो नहीं खेलना चाह रहा तो इतनी उस यानी कि जिद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाँ, हारिस रऊफ को भी इस तरह की जिद नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह हमारे इस वक्त जो मेन बॉलर हैं वो अनफिट है, नसीम शाह की बात करें, हुसनैन की बात करें, एहसानुल्लाह की बात करें, तो लेकिन जिस तरह वो जिद बैठा हुआ है, हालांकि जिस तरह उसे एनओसी दिया गया, जिस तरह उसे टी20 में यानी कि शामिल किया गया न्यूजीलैंड के दौरे के लिए, तो अगर वो इस टेस्ट सीरीज के लिए मान जाता तो कुछ बुरा नहीं था। तो ना ही हो सकता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे देता। और यानी कि बंदे के लिए कंट्री से ज्यादा, मुल्क से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं होती, लेकिन वो स्टिल डटा हुआ है और उसने साफ इनकार कर दिया, जिस पर शान मसूद को यानी कि काफी नाराज है। तो बाकी उसकी अपनी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी है और जो हम पीसीबी मैनेजमेंट है, उसको चाहिए कि ऐसे प्लेयर्स को प्रेफर करें जो कंट्री को प्रेफर करते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स की बिल्कुल किसी भी फॉर्मेट में कोई जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को प्रेफर ना करे। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।